आज दिनांक 22 जून 2021 हम महत्वाकांक्षा के बारे में जो बात कर रहे थे। महत्वाकांक्षा अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और ये विषय ऐसा है कि आप जब एक गोल पूरा करते हैं तो आप दूसरा आपको मिलता है। मैंने जैसे अभी बात किया कि भाई 10वीं में जो विद्यार्थी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके तो निराश न होए। अब वो लक्ष्य ख़त्म हो गया, अब जो रिज़ल्ट आना था वो रिज़ल्ट आ गया, उसमें आपने आनंद महसूस किया और आनंद जो है वो सफलता असफलता दोनों में आपको लेना आना चाहिए। और सफल हो गए तो उसका आप आनंद लीजिए, असफल हो गए तो उसका आनंद लेते हुए चिंता कीजिए कि भी कहाँ मेरे से चूक हो गई। अब वापस आप 10वीं में तो बैठ नहीं सकते हो, अब आपको 12वीं का इंतज़ाम करना है। तो 12वीं के लिए जहाँ पे आपकी चूक हो गई फिर से आप प्रयासरत रहिए। हो सकता है समय, काल, परिस्थिति, प्रारब्ध और भाग्य और पुरुषार्थ ये आपके शायद अनुकूल हो जाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तो आप 12th में भी आपने नहीं आया तो आगे आपने जो सब्जेक्ट लिया, आपको जो बनना है उसके ओर आप अग्रसर रहिए। तो मेरे कहने का मतलब है महत्वाकांक्षा आपकी परिस्थिति समय के हिसाब से बदलती रहती है कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो और उस महत्वाकांक्षा के लिए आपने कितना परिश्रम किया है और उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ों की भी अनुकूलता होनी चाहिए। अब आप शयन शयन आगे बढ़ते हैं, जो गया वो वापस नहीं आएगा। अब जो आ रहा है, जो वर्तमान है, उस वर्तमान में आप भविष्य को किस तरीके से सुधारेंगे, भविष्य में अपने लक्ष्य को किस तरीके से तैयार करेंगे, अपने लक्ष्य को तैयार करेंगे, ये वर्तमान है। ये वर्तमान में आपको अपनी दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी और फिर आपको एक नई यात्रा की तरफ चलना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आपने एक चीज़ सोचा है कि भाई आप 10वीं में जो थे वो 12वीं पहुँचते पहुँचते नहीं रहोगे। उसमें आप में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, ये चीज़ें दिखने लगेगा और इन सब चीज़ों के सहयोग से, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में हो सकता है कि भाई आपने जो चुनाव किया, आपको डॉक्टर बनना था, आप शायद डॉक्टर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर बन सकते हो, या इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते हो तो और कुछ बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि समय के हिसाब से आपकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। और शयन शयन आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि भाई ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए एक बार जब आप सबसे ऊंचे लक्ष्य पे पहुंच जाते हो, उस लक्ष्य पे की महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद में उस महत्वाकांक्षा में अपने अहंकार को नहीं आने देना और उस टॉप चीज़ में, टॉप लक्ष्य में आप अपने आप को बैलेंस रखें, क्योंकि वो एक अचीव कर लिया आपने। जैसे कि हमारे भारत देश है, हमारे देश में प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री के बाद में उसके पास में भारत में और कुछ नहीं, या तो प्रधानमंत्री बना ही रहेगा या प्रधानमंत्री से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसके कर्म जो हैं, जो उसकी विजन है, वो लोगों को पसंद आया नहीं आया। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के कारण उसमें हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी अभिव्यक्त करने की आज़ादी है और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, आज़ादी अभिव्यक्त करने के बावजूद आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चुन के आवे, हो सकता आ जाए, हो सकता नहीं आए।
तो जिसका मेजॉरिटी रहेगा वो देश में शासन करेगा, और जब देश में शासन करेगा तो अपने हिसाब से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए तरह तरह के योजना बनाएगा। अब कुछ योजना जो है वो लोगों के भले के लिए हो सकती, कुछ योजना ऐसी हो सकती है कि जो आम लोगों को तकलीफ पहुंचाए। ये जो व्यक्ति है, जो प्रधान व्यक्ति है, उसकी महत्वाकांक्षा में अगर अहंकार आ गया कि नहीं मेरे से जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, मैंने जो किया सब ठीक किया, तो आप ये समझिए कि उसका पतन निश्चित है। और आपने इतिहास में देखा होगा कि कई राजा महाराजा शासक आए और गए, कोई परमानेंट नहीं है, और हर समय महत्वाकांक्षा की परिभाषा बदलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जीवन आप जी रहे हो, जीवन ऐसा है आपका कि एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। उस दायरे में अगर आप सुखी हो या दुखी हो, लेकिन आप में अगर वो आनंद लेने की कला आ गई, तो मैं कहूँगा कि आप दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्ति में से एक हो, जो जीवन में अपने आने का, जो प्रभु ने आपको जो जीवन दिया है उसका आपने पूरी तरीके से आनंद उठा रहे हो। आप आनंद उठा रहे हो उसका, और उसको धन्यवाद दे रहे हो कि प्रभु आपने जो भी जीवन दिया, सुख दिया दुख दिया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आनंदित हूँ, मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है। ठीक है, हो सकता है मेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ये सोचूं कि भाई मेरा समय नहीं है, मेरा प्रारब्ध नहीं है, हो सकता है मेरे से कुछ लोग अच्छे हैं जो डिज़र्व करते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूं, न कि अपनी कुंठा में दुखी हूँ और दुखी होके अपने मानसिक अवस्था को छिन्न भिन्न करूं। नहीं, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे श्रोताओं से यही निवेदन है, आप सुने और जो चीज़ इसमें अच्छी लगी आप उसको ग्रहण करें और अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए। और महत्वाकांक्षा को आप किस तरीके से देखते हैं वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। जो हो सकता है मेरे को सुनने वाले हजारों लोग हो, हर एक की अलग अलग महत्वाकांक्षा हो, महत्वाकांक्षा पूरी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होते ही आप में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार का भाव आए तो ऐसा हो जाता है कि एक शांत तालाब में आपने एक पत्थर फेंक दिया, तो पत्थर फेंका, पत्थर जो अहंकार रूपी पत्थर, जो शांत तालाब था, जो आनंदित था, सब है, उसमें एक तरंग उत्पन्न हो गई। उसमें वो आपके जो तालाब में जो पानी था वो हिलने लग गया, तो उससे हो सकता है दूसरे के जीवन भी प्रभावित हो। यानी ऐसा नहीं है कि जब आपने पत्थर फेंका तो पत्थर के जो तरंगे हैं उस पानी में जो जीव जंतु रह रहे उनको भी हो सकता है इफेक्ट हो। तो आपको जो मिल रहा है या जो जीवन में आप पा रहे हो, उसको आप जब आप पाते हो तो उसमें आपको एक आनंद की परिभाषा, मेरा कहने का मतलब है, मेरे पूरे प्रवचन में आप दो चीज़ देखेंगे, एक नियति और एक आनंद पूरा है। सब्जेक्ट सिर्फ आनंद का है। आनंद को किस तरीके से लेना, किस तरीके को जीवन में उतारना, ये हर किसी के अपने अपने क्षमता के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हर की क्षमता में आनंद अवश्य है। चाहे आप, माने मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, क्योंकि हम सांसारिक आदमी हैं, सांसारिक लोगों में चार चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसकी रचना में, उसके योगदान में, उसको आगे बढ़ने में चार चीज़ बहुत मदद करती है। पहला ये है कि उसकी शारीरिक स्थिति, दूसरा उसकी मानसिक स्थिति, तीसरा उसकी सामाजिक स्थिति, और चौथा
जो है वो है उसकी आर्थिक स्थिति। तो 4 स्थिति मिलने के बाद भी अगर समय पे अनुकूल वातावरण नहीं बना तो कितना ही आप प्रयत्न करो, सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बहुत लोग कल्पना करते हैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने एक विचार जो है हजारों लोगों में दिया है, क्योंकि उसको धरती चलाना है, उसको जीवन, मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाना है, उसको वहीं रोकना नहीं है, उसको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि हजारों साल से, करोड़ों साल से मनुष्य जो, ऐसा उत्पत्ति नहीं हुई मनुष्य की उत्पत्ति हुई करोड़ों साल के बाद में। पहले धरती की उत्पत्ति हुई, धरती की उत्पत्ति होने के बाद में धरती में अनुकूल वातावरण बनने के बाद में चैन उसमें जीवन का एक आगमन हुआ, एक सेल के रूप में, एक इंद्रिय जीव के रूप में। और एक इंद्रिय जीव में जो है धीरे धीरे उसमें एक भाव की कल्पना थी, अरे मेरे को आगे बढ़ना है। तो एक इंद्रिय जीव से बेंद्रिय जीव, और जब वो बेंद्रिय जीव आता है तो उसके बाद में तेंद्रिय जीव होता है। अब आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि बेंद्रिय जीव से त्रेंद्रिय जीव बन गया, उसको बहुत टाइम लगता है, लाखों साल लगते हैं। लाखों साल के बाद में वो त्रिंद्रिय जीव चौंद्रिय जीव बनता है, चौइंद्रिय जीव। और जब चौइंद्रिय जीव वो बनता है तो उसमें एक चीज जो है वो सामान्यता आ जाती है कि उसमें एक भाव की उत्पत्ति हो जाती है कि मुझे जीवन जीने के लिए भोजन, पानी और अपनी रक्षा, इस चीज़ों के सिवाय उसके पास में और कुछ लक्ष्य नहीं रहता। ऐसे करते करते लाखों साल के बाद में पचींद्रिय जीव की रचना हुई, जो कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के बाद में हमारे में एक बुद्धि का अवतरण हुआ, हमको एनालिसिस की क्षमता आने लगी मस्तिष्क में कि भाई ये सही बोलता है, ये गलत बोलता है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हो। आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बड़ी सी बात कि भाई 300 साल पहले, 400 साल पहले क्या हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी थी? क्या हमारे देश में दूरभाष था? दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जिनके द्वारा कुछ ऐसे आविष्कार हुए, और उस आविष्कार पे आविष्कार आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं और हमने कितना सारा डेवलपमेंट देख लिया। तो मेरे बोलने का मतलब है कि ये भी एक महत्वाकांक्षा है, कलेक्टिव महत्वाकांक्षा है। ये अचेतन की महत्वाकांक्षा है, और अचेतन की महत्वाकांक्षा चेतन के रूप से धीरे धीरे फलीभूत हो रही है। अब आप देख रहे हो कि हमारा जीवन आगे बढ़ते जा रहा है, हम टेक्नोलॉजी में उन्नत हो गए हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट कर लिया, हमने जो डेवलप किया है वो चिप्स बनाने का काम डेवलप किया, हमने एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम भी शुरू कर दिया है। ये सब्जेक्ट जो है बहुत गहरा है। अगर मैं एनर्जी चेंज की बात करूंगा तो ये अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या पुराना, मैं किसी बारे में बोलूँगा नहीं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुने और अपने हिसाब से उसको ग्रहण करें। ग्रहण करके जीवन में मैंने जो आपको सूत्र दिया है आनंद, उसको ध्येय में रखते हुए आप अपने कर्म की ओर अग्रसर हो। अब वो आपके क्या कर्म हैं
आप किस परिस्थिति में हैं, किस स्थान में हैं, किस जगह पे है, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। और आपका लक्ष्य क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये विषय बहुत ही बड़ा है। इसको हर दृष्टिकोण से हमको देखना पड़ेगा। हेलो, हाँ, देखना पड़ेगा। और तो आज आपने मेरे बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं आपका अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जीवन बहुत आनंदपूर्वक बीते। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आनंद की आप अनुभूति लें। ओम शांति शांति शांति।